अब बात आती है कि फिस्कल डेफिसिट इतनी ज़्यादा हो चुकी है, 9.5% इस ऑन गोइंग ईयर में 2020-21 में, 6.8% आने वाले 2021-22 में, तो इसका पैसा कहाँ से आएगा? तो एक तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस का तो ठीक है, चलिए एक आमदनी का सोर्स हो गया टैक्सेस, पर टैक्सेस की एक लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर दूसरा एक रास्ता सोचा है गवर्नमेंट ने, डिसइन्वेस्टमेंट, हिंदी में कहा जाता है विनिवेश। पैसा लगाना कहा जाता है निवेश, इन्वेस्टमेंट। लगा हुआ पैसा खाली करना उसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, निवेश का उल्टा विनिवेश। तो कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई की थी पिछले साल, माने सरकारी कंपनियां बेचने के लिए। ज़्यादातर लॉसेज वाली कंपनी थी, कुछ एक फायदेमंद कंपनी थी। फायदेमंद कंपनी से मोटा पैसा आएगा, नुकसान करने वाली कंपनी बेचने से फ़ायदा ये होगा कि अब उसमें और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो उदाहरण के तौर पे पिछले साल जो कंपनियां गवर्नमेंट ने बेचने को निकाली थी पर महामारी के चलते बेच नहीं पाए, तो उसमें है भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया बहुत ज़्यादा लॉसेज में इसलिए नहीं बेच पाए, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, पवन हंस एक कंपनी थी हेलीकॉप्टर बनाती थी, बहुत लॉसेज में जा रही है, नीलाचल इस्पात लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, भारत सरकार किसी ज़माने में दवाई भी बनाती थी, स्कूटर भी बनाती थी, स्कूटर इंडिया लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, माने लोहे का रद्दी, लोहे का भंगार बेचने वाली कंपनी, ये भी भारत सरकार करती थी, इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर, पंप भी बनाए हुए नली वाले, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन, ये सब बेचने को निकाली थी गवर्नमेंट ने। एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है गवर्नमेंट की कि सेलिंग फैमिली सिल्वर, इनमें से ज़्यादातर कंपनीज को फैमिली सिल्वर नहीं कहा जा सकता। मतलब एक समय पे भारत सरकार ने घड़ियाँ भी बनाई हुई है, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। होटल भी चल रहा है भारत सरकार का दिल्ली में, अशोका होटल, कोई मतलब नहीं है भारत सरकार होटल बनाए, ठीक है। गवर्नमेंट इज नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस। कुछ कंपनीज के सेल से जनता को भी, मजदूर यूनियन को भी चिंता है, ठीक है। तो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स सरकार बेचने वाली है इस साल IDBI के अलावा। और इंश्योरेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस, इंसान की ज़िंदगी का इंश्योरेंस हो गया, दूसरा इंसान की ज़िंदगी के अलावा जितना भी इंश्योरेंस हुआ उसको कहा जाता है जनरल इंश्योरेंस। माने आपका व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, या फिर वो आपने ऐड देखी होगी, पृथ्वी अग्नि जल आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास, यानी एक्सीडेंट वाला इंश्योरेंस हो गया, नेचुरल कैलेमिटी वाला इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सब आते हैं जनरल इंश्योरेंस में, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो ऐसी जनरल इंश्योरेंस वाली 4 कंपनीज है गवर्नमेंट के पास, उन 4 में से कोई एक कंपनी बेचने का प्लान है। पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि 4 में से 3 कंपनी को मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन अब उस मर्जर वाले प्लान को साइड कर दिया है और 4 में से एक कंपनी बेचने वाले हैं। LIC का भी IPO शेयर्स निकालने वाले हैं, भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी LIC उसके बाद। कुछ 38 लाख करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड वैल्यू कही जा रही है LIC की। तो सबसे बड़ी कंपनी जो अभी रिलायंस है वो बहुत पीछे है इससे। और वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में भी इसकी घोषणा कर दी थी, बजट में इसको रिपीट किया है कि केवल 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट मिनिमम प्रेजेंस रखेगी, बैर मिनिमम प्रेजेंस कहा है, कम से कम कंपनीज उन 4 सेक्टर्स में रखेंगी। बैर मिनिमम प्रेजेंस माने सरकार को जितनी कम कंपनी से काम चल जाए उतनी ही कंपनी गवर्नमेंट रखेगी, बाकी सब कंपनी बेच देगी। ये 4 सेक्टर कौन से हैं? पहला है एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट की प्रेजेंस कंपलसरी है, होनी ही चाहिए। दूसरा है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जहां ज़रूरत होगी, ठीक है, माने गवर्नमेंट की स्टेट ट्रांसपोर्ट चालू रहेगी बट कम किया जाएगा उसको, जहां हो सके प्राइवेट को मोटिवेशन दिया जाएगा। तीसरा है पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, कोल एंड मिनरल्स यानी अन्य खनिज। और चौथा है बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज। अब पीयूष गोयल जी भारत सरकार के मंत्री हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था कि कुछ कंपनीज हम नहीं बेचेंगे, जैसे सरकारी बैंक्स हम कभी नहीं बेचेंगे, क्योंकि जनधन योजना के एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला
कि भाई गवर्नमेंट के कुछ स्कीम रोल आउट करने में सरकारी बैंक आपको चाहिए। उसी तरह उन्होंने कहा था बीएसएनएल भी हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि नक्सलाइट एरिया में, आतंकवाद ग्रस्त एरिया में, जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जहाँ प्राइवेट कंपनी नहीं जाएगी अपना टावर डालने, क्योंकि फूंक देंगे नक्सली तो क्या फ़ायदा। तो वहाँ पे बीएसएनएल के अलावा कोई और नेटवर्क ही नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हम इन कंपनीज को नहीं बेच सकते, कभी नहीं बेचेंगे, वो हम अपने पास ही रखेंगे। लेकिन कितना डिसइन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, कितनी बैंक्स बेचती है, इस पे ज़रा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो प्रॉफिट कर रही हो कंपनी, उनको बेचने का मतलब समझ नहीं आता। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है, बेचने का एक मेजर कारण है गवर्नमेंट का कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, और हमारा तो धंधा है रोज़ का, हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं मेजॉरिटी का गोल यही होता है कि सरकारी नौकरी लग जाए तो कम काम करके सैलरी ज़्यादा मिलेगी। इस कल्चर से सरकारी नौकरों को बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे आपकी कंपनी ही बंद हो जाएगी, तो फिर नौकरी कोई नहीं देगा आपको, मतलब बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, तो इस कल्चर से अगर बाबू लोग बाहर नहीं आए तो लॉन्ग टर्म में दिक्कत हो सकती है उनको भी। ठीक है, वही वाला हाल होगा कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको खुद पता है कि हमने गवर्नमेंट स्कूल की हालत इतनी ख़राब कर रखी है कि हम अपने बच्चे को वहाँ नहीं पढ़ाएंगे। तो दिक्कत ये होगी ना, कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में, और अगर कोई नहीं पढ़ाएगा तो नौकरी आप ही की जाएगी।